हेलो देयर, हाउ आर यू? होपफुली ऑल बीन डूइंग ग्रेट। वेल, आज हम पार्टिसिपल के मुतालिक पढ़ेंगे और होपफुली आप लोगों को पार्टिसिपल कम्प्लीटली समझ में आ जाएगा। लेकिन अगर आपने ये वीडियो एंड तक लाजमी देखी तो तब आप लोग को समझ में आएगा। पार्टिसिपल हमारे पास फॉर्म ऑफ द वर्ब होते हैं जो कि किसी सेंटेंस में एज एन एडजेक्टिव एक्ट कर रहे होते हैं, इसलिए हम इसे पार्टिसिपल कहते हैं। पार्टिसिपल के दो मेन काइंड्स हैं। एक हमारे पास है प्रेजेंट पार्टिसिपल, एक होता है पास्ट पार्टिसिपल और एक होता है पास्ट परफेक्ट पार्टिसिपल। सबसे पहले हम पार्टिसिपल के मुतालिक ये जान लेते हैं कि पार्टिसिपल हमारे पास एक नॉन फाइनाइट वर्ब होता है। अब नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होता है, इसके मुतालिक कुछ अलग सी वीडियोस बनाएंगे, लेकिन ये चीज़ जहन में याद रखें कि पार्टिसिपल हमारे पास किसी सेंटेंस में एज एन एडजेक्टिव एक्ट कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, He jumped from a running train। इस सेंटेंस को गौर से देखें। इसमें हमने पढ़ा कि he jumped, वो कूदा, from a running train। अब हमारे पास running क्या है? चलती हुई ट्रेन। तो running हमारे पास एक ऐसा वर्ब है जो कि बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ing से मिलकर बना है, लेकिन इसने यहाँ पर कोई मेन वर्ब एक्ट नहीं किया हुआ है। इसने हमारे पास एज एन एडजेक्टिव एक्ट किया हुआ है जिसने ट्रेन को डिस्क्राइब किया है, ट्रेन के मुतालिक हमें बताया है। तो एक मेन वर्ब जम्प्ड इस्तेमाल हुआ है और एक इसके साथ बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ing एज एन एडजेक्टिव इस्तेमाल हुआ है। तो बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ing जब एज एन एडजेक्टिव इस्तेमाल होते हैं तो इसे हम प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल जो होगा वो बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ing होगा, जैसे कि डांसिंग, बॉइलिंग, राइजिंग, ये हमारे पास प्रेजेंट पार्टिसिपल कंसिडर होंगे। और जो पास्ट पार्टिसिपल होता है वो हमारे पास ed, nt, d या फिर en पे ख़त्म होता है। इससे हमें पता चलेगा कि ये हमारे पास पास्ट पार्टिसिपल हैं। नॉर्मली जो पास्ट पार्टिसिपल होते हैं वो हमारे पास थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब होता है, जिससे शायद ऑलरेडी आप लोग फेमिलियर होंगे। अच्छा, तो प्रेजेंट पार्टिसिपल के ऊपर कुछ एग्जांपल्स करते हैं। पहले इसके डेफिनेशन को देख लीजिएगा कि प्रेजेंट पार्टिसिपल इज द बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ing दैट एक्ट एज एन एडजेक्टिव इन अ सेंटेंस। ये हमारे पास बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ing होता है जो कि किसी सेंटेंस में एज एन एडजेक्टिव इस्तेमाल होता है। फॉर एग्जाम्पल, ही लाइक्स हिज डांसिंग डॉल। अब इस सेंटेंस में मेन वर्ब हमारे पास है लाइक्स और डांसिंग डॉल जो है ये हमारे पास डांसिंग जो है ये बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ing से मिलकर बना है और इसने डॉल को डिस्क्राइब किया हुआ है, तो इसने एज एन एडजेक्टिव काम किया हुआ है, इसलिए हम इसे प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं। दूसरे एग्जाम्पल को देख लीजिएगा, आई डोंट लाइक द बॉइलिंग वाटर। अब डोंट लाइक हमारे पास मेन वर्ब हुआ और इस सेंटेंस में बॉइलिंग वाटर जो है ये वर्ड बॉइलिंग बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ing से मिलकर बना है और इसने वाटर को डिस्क्राइब किया है, लिहाजा ये एज एन एडजेक्टिव इस्तेमाल हुआ है और ये हमारे पास प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया। पास्ट पार्टिसिपल इज द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब दैट एक्ट एज एन एडजेक्टिव इन अ सेंटेंस। फॉर एग्जाम्पल, The broken glass cut my finger। अब इस सेंटेंस में जो broken वाला वर्ड है ये हमारे पास एक ऐसा वर्ड है जो कि थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब है और इसने क्या किया हुआ है, इसने ग्लास को डिस्क्राइब किया हुआ है। तो इससे हमें ये पता चला कि ये थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब भी है और इसने ग्लास को डिस्क्राइब किया हुआ है, लिहाजा ये एज एन एडजेक्टिव इस्तेमाल हुआ है। और हमने पढ़ा कि थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब जब एज एन एडजेक्टिव इस्तेमाल होता है तो वो हमारे पास क्या होता है, पास्ट पार्टिसिपल होता है। और इस सेंटेंस में मेन वर्ब कट है। द टायर्ड मैन डिड नॉट लुक हैप्पी। इस सेंटेंस में लुक हमारे पास बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब इस्तेमाल हुआ है, यानी कि मेन वर्ब इस्तेमाल हुआ है और द टायर्ड मैन। अब ये वर्ड टायर्ड जो है ये थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, लेकिन इसने द मैन को डिस्क्राइब किया हुआ है, हेंस ये एज एन एडजेक्टिव इस्तेमाल हुआ है। और हमने पढ़ा कि जब थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब किसी सेंटेंस में एज एन एडजेक्टिव इस्तेमाल होता है तो वो हमारे पास पास्ट पार्टिसिपल्स होते हैं। कुछ एग्जांपल्स देख लीजिएगा, पहले बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब, फिर उसके बाद प्रेजेंट पार्टिसिपल और फिर उसके बाद पास्ट पार्टिसिपल के एग्जांपल को देख लीजिएगा। फॉर एग्जांपल, टू राइज, द राइजिंग सन प्रेजेंट पार्टिसिपल और द राइजिंग सन पास्ट पार्टिसिपल। टू बॉयल
कि हमारे पास बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब हैं द बॉइलिंग वाटर प्रेजेंट पार्टिसिपल एंड द बॉइल्ड वाटर पास्ट पार्टिसिपल। टू ब्रेक बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब द ब्रेकिंग न्यूज़ प्रेजेंट पार्टिसिपल एंड द ब्रोकन न्यूज़ पास्ट पार्टिसिपल। होपफुली आप लोगों को यहाँ तक ये टॉपिक समझ में आ चुका होगा कि पार्टिसिपल हमारे पास नॉन फाइनाइट वर्ब होते हैं और वो हमारे पास किसी सेंटेंस में एज एन एडजेक्टिव काम करते हैं। जब वो हमारे पास बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी एक्ट एज एन एडजेक्टिव करते हैं तो इसे हम प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं, और वो अगर हमारे पास थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब किसी सेंटेंस में एज एन एडजेक्टिव काम करते होंगे तो उसे तब हम पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। होपफुली आप लोगों को यहाँ तक ये टॉपिक समझ में आ चुका होगा। स्क्रीन पे आप लोगों को मैं एक छोटा सा टेस्ट दे देता हूँ और इसके आंसर आप लोगों को पिन वाले कमेंट और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। फिर भी अगर इससे रिलेटेड आप लोगों को कोई भी कन्फ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि हर एक कमेंट का खुद जवाब दूँ। कंप्लीट कोर्स देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद सादिक और फेसबुक पेज हाउ टू लर्न इंग्लिश को फॉलो कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।